होगा, मगर क्या करूं मैं, लगी दर्द में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। ये क्या देख रहा हूं पिताजी, आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या आज आपको निद्रा ज्यादा सता रही है? देखिए पिताजी, आपका पुत्र राम आया है। ये क्या, जब मैं कभी आपके पास में आता था तो आप मुझे अपनी गोद में बैठा लिया करते थे, अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज आप कुछ बोल नहीं रहे। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जिस कारण से आज आप बोल नहीं रहे? यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो आप उठें और उठ करके इस राम को दंड दे मेरे पिताजी। इस तरह से मूर्छित अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं? मेरी मैया, क्या हो गया मेरे पिताजी को? अब आप ही मुझे बताएं मेरी माँ, क्यों ऐसे हुए खामोश, क्यों ऐसे हुए खामोश? मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी माता बता दे मेरा दोस्त। मेरे पिता बड़े बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी माता बता दे मेरा दोस्त। कोई विपदा आई है। क्या बात है? हो कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे मेरी भोली मैया, मेरा दोष बता दे मेरी भोली मैया, मेरा दोष बता दे। अजय आवासीय विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री जगन्नाथ माट साहब,
ये प्रभु राम के सुंदर करुण अपने पर 51 रुपया स्पेशल दे रहे हैं, उनके चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब को, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं विश्वकर्मा टेंट हाउस खेड़ा शिलाजीत, प्रोपराइटर हरिओम विश्वकर्मा, रोशन भाई और बेटू विश्वकर्मा 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और आप हैं समिति के महामंत्री जो देव सिंह राजपूत जी मंचासीन है, उनकी तरफ से कमल पुष्पमुद्राएं राघवन सरकार के चरणों में सादर समर्पित है। जैसे साजबाज है और मन से उज्जवल भविष्य की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पिताजी कुछ तो कहो, हे पिताजी कुछ तो कहो, क्यों ऐसे हुए खामोश, क्यों ऐसे हुए खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी माता। इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ। इनको ये क्या, इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ, महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ। कैसी विपदा क्या बात है, आवाज समझ में नहीं आ रही। कैसी विपदा ये छाई चाहूं, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी माता बता दे मेरा दोस्त। मुझसे कोई अपराध हुआ, जो मेरे पिता घबराए हैं। कैसी घड़ी है माँ बतला दो मेरी माँ, कैसी घड़ी है माँ बतला दो मेरी माँ। और मैया पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ, पिता की
हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ, मुझ पे कृपा कृपा मुझ पे कृपा करे आंसू तो, क्योंकि आज मुझे डर लग रहा है। और मेरे पिताजी देखिए, आप मंच के हीरो है समय, और आपका परिचय बता दूं। देखिए, गाता तो सबको ही है व्यास जी, गायकी तो सबको ही है। जो इस मंच की आप सनी द्विवेदी गहरौली से हैं, और इस मंच की गरिमा को बनाते हुए वास्तव में आप प्रत्यक्ष देखें, सरकार के रूप में हीरो की सीट और हीरो की गायकी है। बहुत बहुत धन्यवाद है सनी द्विवेदी को, साधुवाद है। कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश नामदेव जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पैसे की बात नहीं होती है, बात होती है अभिनेता के सम्मान की बात। एक बार बड़ी जोरों के साथ तालियों की सनी जो सरकार में तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री सुरेश नामदेव जी को, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 101 रुपए श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। मोही कहूँ बात दुख का करिए जतन जे हो निवारण, करिए जतन जे हो निवारण। ओ कैसे चुकाऊं रे सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं रे सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल 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 रे। बेटा राम, कहीं मैया तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे थे, वह वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। ये वरदान आपने बहुत ही अच्छा मांगा है। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा, लेकिन आप राम को तो भरत से अधिक चाहती हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा है? बेटा राम, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा वरदान मांगा है। कहीं माँ, तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। जैसे ही मैंने ये 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे पिताजी से मांगा,
बस इनकी यही हालत हो गई। सुने जननी सोई सुत बड़े भागी, जो कि तुमातु वचन अनुरागी। हे माँ, बड़े भाग वाले होते हैं वह पुत्र जिन्हें उनके माता पिता के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कोई आदेश मिलता है, और आपने इतना सुंदर वरदान मांगा है। भारत प्राण प्रिय ये पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुखे आजू। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा, यह कार्य सभी प्रकार से उचित है। जो ना जाऊं वन ऐसे हूं का जा, प्रथम गनि है मोही मूढ़ समाजा। यदि आज्ञा का पालन करके मैं वन नहीं जाता तो प्रथम मूर्खों के समाज में मेरी ही गणना होगी। मेरी माँ और आप हैं राजेंद्र विश्वकर्मा, ग्राम लोधीपुरा से ही 21 मुद्राएं आपकी ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। बड़े भागी है, बड़े भागी है वह बेटा जो ये पितु माता आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया है। माता या पिता मैया, जिस समय भगवान श्री और राम, कोई तो कारण नहीं है। बेटा राम, शपथ तुम्हारे भरत की आना हेत न दूसर में कछु जाना, और कुछ कारण नहीं है। मैं आता हूँ अपनी बड़ी माँ के दर्शन करके आपके पास। जिस समय भगवान श्री राम बड़ी माँ के कच्छ में पहुंचे, उसी समय माता सीता जी ने यह समाचार सुना। तो माता सीता जी राम जी के पास में अपना निवेदन लेकर के पहुंच गई। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरो वंदे बैठ सिर नाई। जानकी, तुम मेरे समीप में क्यों आई हो? क्या तुम वन जाना चाहती हो? परंतु नहीं जानकी, तुम्हारे लिए तो वन किसी ने मांगा नहीं है, और यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो फिर वनवास कहाँ, वो तो वन विहार हो जाएगा जानकी। इसलिए मेरी शिक्षा को मानो। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जिए जनि कछु गुनहु। मेरी शिक्षा को मानो और यहीं पर रहो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा,
सादर सास ससुर पद पूजा। मेरी जानकी इस तरह से रुदन ना करो सीते। ओ जनक की लली महलों में पली। तुम महलों में भयानक चित्रों को देख करके डरने वाली हो, वन में जाकर के क्या करोगी? ओ जनक की लली ये महलों में पली, करीलों में कब काली कोयल पली, करीलों में कब काली कोयल पली। ओ जनक की लली सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वे दिनावों में, सुख दुख की समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। चलोगी अगर संग पछताओगी, विपिन के तुझसे दुख ना सह पाओगी। चलोगी अगर संग में पछताओगी, विपिन के तुझसे दुख ना सह पाओगी। सुन पंकज कली